गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में आज हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में किस प्रकार से क्लोज पैकिंग होती है किसी भी सॉलिड फॉर्म में, तो देखते हैं। देयर इज़ ओनली वन वे टू अरेंजिंग स्पेयर इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। देयर इज़ टू अरेंज them in a row touching each other, and one dimension close packing arrangement in the coordination number is 2। तो जहाँ तक बच्चों के यूनिट डायरेक्शन या वन डायरेक्शन की बात है, तो जितने भी हम लोग जो सॉलिड होते हैं उनको एक ही प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। एक डायरेक्शन में हम जितने भी स्पेयर होते हैं उनको एक रो में एक दो ऐसे इस प्रकार से एक डायरेक्शन में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। और अरेंज करने के बाद इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, अर्थात एक कोऑर्डिनेशन नंबर का तात्पर्य, जैसे कि मैंने बच्चों पहले वीडियो में बताया है कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक आपका जो स्पेयर है वो कितने स्पेयर के द्वारा गैदर्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्पेयर है, सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक अलग स्पेयर बनाता हूँ, तो यहाँ पे एक स्पेयर है, तो दूसरा स्पेयर जो है यहाँ पर ये स्पेयर है, ये इसके बाद स्पेयर है, ये इसके बाद स्पेयर है, ये इसके बाद स्पेयर है, ये स्पेयर है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्पेयर की बात करूँ बच्चों, तो ये जो स्पेयर होगा वो स्पेयर आपका, ये पूरा स्पेयर, अगर मैं इस स्पेयर की बात करूं तो ये जो स्पेयर होगा वो एक और दो सर्कल से सराउंडेड होगा। इसी कारण इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 2 होगी। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा कि क्लोज पैकिंग इन वन डायरेक्शन को हम लोग एक रो में, जिसमें कि प्रत्येक जो एक पार्टिकल होता है वो एक दूसरे को टच करता होगा, और टच करते हुए हम कह सकते हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो आपकी 2 होगी। चलिए हम 2 डायमेंशन में बात करें तो क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय जस्ट टेकिंग द रो क्लोज पैकिंग स्पेयर। दिस कैन बी डन इन द 2 डिफरेंट वेज। तो ये इस प्रकार की जो डायमेंशन है वो 2 प्रकार से हम एक के ऊपर एक रो को 2 डायरेक्शन में हम लोग अरेंज करते हैं। अगर मैं कहूँ तो जैसे ये स्पेयर हो गया आपका, ये स्पेयर, ये स्पेयर, ये स्पेयर, ये स्पेयर, फिर इसके बाद में हम लोग अगर कहें तो इसके बाद में हम लोग इस स्पेयर को हम लोग साफ़ कर दें, तो यहाँ पर ये एक स्पेयर और यहाँ पे स्पेयर, फिर इसके नीचे स्पेयर, फिर इसके नीचे स्पेयर, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे स्पेयर, फिर इसके नीचे, फिर ये इस प्रकार से हम जब अरेंज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रकार की एक डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन में जो है वो आपका एक 2 डायरेक्शन में एक आपका ये और एक आपका ये 2 डायरेक्शन में आपके ये अरेंज होते हैं। यहाँ पर जब एक स्पेयर या एक कह सकते हैं कि एक जो स्क्वायर है इसके ऊपर एक जस्ट स्क्वायर होता है, तो ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है। इस प्रकार से ये एक स्क्वायर का निर्माण करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक प्रकार से जो स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाती है, एक स्क्वायर फॉर्म होता है यहाँ पर। तो ये प्रकार की फॉर्म होती है यहाँ पे, दोनों डायरेक्शन में हम एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये एक प्रकार से
एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करता है, ये एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करता है, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और इनके बीच में यहाँ पर एक हम लोग, यहाँ एक स्फीयर। तो इस प्रकार से इनके बीच में हम लोग स्फीयर देखते हैं कि अगर मैं कहूँ यहाँ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, इस प्रकार से आपको हेक्सागोनल, यहाँ जो इनके बीच का ये, यहाँ से हम लोग एक स्थान छोड़कर करते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से हमें एक हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है वो प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल पैकिंग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अगर बात करें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, अगर हम क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में 3D स्ट्रक्चर देखें तो ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल जिसको हम HCP भी कहते हैं, द फर्स्ट लेयर इज़ फॉर्म्ड यूटिलाइजिंग मैक्सिमम स्पेस, थस वेस्टिंग मिनिमम स्पेस। तो जो पहली इसकी जो लेयर होती है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिससे कि कम से कम स्थान ख़राब हो सके या वेस्ट हो सके। इन एवरी सेकेंड रो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई डिप्रेशन कॉल्ड वॉइड्स between the particle to the first row. In the third row, the particles are vertically aligned with those of the first row, giving AB arrangement, and this structure has hexagonal structural symmetry, and it is known as hexagonal close packing HCP. This packing is more efficient in leaves small space which unoccupied by the sphere. HCP arrangement, the coordination number is 12. Only 26% space is free, and a single unit cell has 4 atoms. तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखें तो हम लोग जैसा कि बच्चों हमने बताया कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम में होता है, जो इसकी जो फर्स्ट जो रो होती है, अगर मैं बच्चों को दिखाऊं तो इस प्रकार से इनके जो स्फीयर की जो फर्स्ट रो है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसके बाद जो हम कहते हैं जो सेकंड रो होती है, सेकंड रो इसके ठीक नीचे न स्थित होकर ये यहाँ पर आपके जो बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं ये फर्स्ट रो। और ये सेकंड रो, जो थर्ड रो जो होती है, थर्ड रो उसी प्रकार से जो फर्स्ट था उसके ठीक नीचे ही आता है। और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से ए बी टाइप की जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है हेक्सागोनल में। और हेक्सागोनल की जो स्ट्रक्चर बाद में जो प्रोड्यूस होती है वो हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर में बचाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 3D जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सकता। तो लेकिन बच्चे समझें कि यहाँ पर ए बी प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट रो जो होती है, फर्स्ट रो फिर से आप देखें एक बार, जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मैक्सिमम जो स्फीयर होते हैं, जो पार्टिकल के जो स्फीयर होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्यूपाई करने के बाद में फिर इनकी अगर मैं कहूँ जो सेकंड रो होती है, सेकंड रो में ये ऑक्यूपाई करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फिर से ये जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो के ठीक नीचे आपका
ये स्पीयर बनते हैं। फिर अगर सपोज़ कीजिए कि नेक्स्ट जो रो बनती है वो ठीक ये, तो यहाँ पे अगर हम इसको नाम देते हैं ए का, तो ये ए और ये बी, फिर ये आपका ए और फिर ये आपका बी, तो ये ए टाइप का बी और फिर ए फिर बी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी प्रकार की जो इनकी अरेंजमेंट प्रोड्यूस होती है। और हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होती है वो किसी भी सब्सटेंस की इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और यहाँ केवल जो वॉइड्स जो होते हैं, जो खाली जगह होती है, वॉइड्स केवल 26% जो स्पेस होता है उसको ओकोपाइज करते हैं, उसको केवल ओकोपाई करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका ये इसको यहाँ पे मिलाने से और ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मिलने से कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम, जिसको हम एचसीपी कहते हैं। यहाँ पे बच्चों फिर से मैं बताऊं कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो मैक्सिमम स्पेस को लेके जाती है, यहाँ पे वॉइड्स या वेस्ट स्पेस की संभावना बहुत कम रहती है। और सेकंड रो जो होती है वो आपकी जो डिप्रेशन होता है, जो गर्थ होती है जिसको हम वॉइड्स कहते हैं, उसको ऑक्यूपाई करके होती है। और फिर से जो थर्ड रो होती है वो आपकी फर्स्ट रो को फॉलो करती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिस्टम जिसको हम सीसीपी भी कहते हैं। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द हेक्सागोनल लेयर ऑफ द स्फीयर एंड सेकंड लेयर इज अरेंज्ड बाय द प्लेसिंग स्फीयर ओवर द वॉइड्स, the first layer of the half of these voids holes can be filled with these sphere. Pressure that sphere is third layer and arranged in cover octahedral holes. The arrangement leaves third layer on resembling with the either first or second side, and but fourth layer is dissimilar to the first, and fifth layer is to second, and sixth layer to third, and so on, giving a pattern of A B C A B C A B C. This arrangement of cubic symmetry is known as cubic packing of the CCP arrangement. This is called centered cubic FCC arrangement. तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं कि यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो आपका ए की जो गर्थ होती है वहाँ पर बी के बाद में फिर सी के बाद में फिर से आपका ए टाइप का होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है ए सी बी के बाद में आपका फिर ए आ जाता है। तो इस प्रकार चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो बनाते हैं। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के बाद आपका सेकंड रो, यहाँ पे फिर, और ये आपका जो थर्ड रो होती है वो बिल्कुल ए के समान होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है उनके जो पार्टिकल का जो पैटर्न होता है ए, फिर सपोज़ कीजिए सी, फिर इसके बाद बी और फिर इसके बाद ए के बाद फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद ए के बाद फिर बी आता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ के आपकी एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग की। द सेंटर स्पेस इज एट द बॉडी सेंटर सराउंडेड बाय द 8 स्पेयर। यहाँ पे जो स्पेयर की संख्या होती है वो लगभग 8 होती है। एंड एट द कॉर्नर्स ऑफ द ट्यूब corners of the cube, and coordination number of the sphere is 8, and efficiency of this packing is less than 60% space।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर हम लोग क्यूब बनाते हैं, जैसे कोई भी हम लोग यहाँ पे क्यूब बनाया, तो क्यूब बनाने के बाद क्यूब बनाने का हम लोग देखते हैं। तो जो इसके जो क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब के जितने भी 8 कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर एक एक स्फीयर और एक सेंट्रल पार्ट में स्पेयर होता है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और ये लगभग 60% स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसमें 32% जो होता है वो अनऑक्यूपाइड रहता है। तो अर्थात हम कहते हैं बॉडी सेंटर जो क्यूब होता है, उसमें आपका बॉडी सेंटर क्यूब में आपका जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे आपकी जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे आपके जो कह सकते हैं कि आपके पार्टिकल 8 मौजूद होते हैं। 8 मौजूद होने के अलावा यहाँ पर एक सेंटर पे होता है और यहाँ पर जो लगभग जो पार्टिकल के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया जाता है वो लगभग 68% तक होता है और यहाँ पर 32% आपका अनऑक्यूपाई रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग किस प्रकार से हम जो क्लोज पैकिंग है उसको समझ सकते हैं। ठीक।